नमस्कार, मैं एडवोकेट धनवानी बात करता हूं कानून की। हम पहले बात कर चुके हैं परमानेंट एलिमनी क्या होती है। परमानेंट एलिमनी तय करते समय कोर्ट किन बातों को ध्यान में रखता है और क्या पति अपनी पत्नी से भरण पोषण की मांग कर सकता है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा हो तो आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वह वीडियो भी आप देख सकते हैं। उसी बात को आज हम आगे बढ़ाएंगे और परमानेंट एलिमनी के बारे में ही बात करेंगे। जब पत्नी पति के खिलाफ परमानेंट एलिमनी का प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश करती है तो पति को डर लगता है। उसे लगता है लाखों रुपए पत्नी को परमानेंट एलिमनी के रूप में देने पड़ेंगे या हो सकता है उसे संपत्ति का कोई हिस्सा ही देना पड़े। पति का ये डर जायज़ भी है क्योंकि पत्नी चाहती है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा परमानेंट एलिमनी पति से मिल जाए और पति चाहता है कि उसे परमानेंट एलिमनी नहीं देनी पड़े और अगर देनी पड़े तो बहुत ही कम। तो ऐसे में सवाल उठता है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे परमानेंट एलिमनी देने से बचा जा सके। हाँ, ऐसा तरीका है, ऐसे आधार हैं, आज उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। पत्नी को परमानेंट एलिमनी नहीं देनी पड़े उसका पहला आधार है एडल्ट्री यानी जाड़ता। जब पत्नी का किसी दूसरे व्यक्ति से अनैतिक संबंध हो और पति ने इसी आधार पर कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की हो और पति को इसी आधार पर तलाक मिल रहा है तो ऐसे में पत्नी को कोई भी परमानेंट एलिमनी नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं दूसरे आधार की। ऐसा कई बार देखने में आता है कि पति और पत्नी आपसी विवाद को राजीनामे के जरिए सुलझा लेते हैं और बाद में एक इकरारनामा करके दोनों अलग हो जाते हैं, यानी इकरारनामे के जरिए आपस में तलाक ले लेते हैं। जबकि कानून कहता है कि जब तक आप कोर्ट से तलाक की डिक्री नहीं लेते तब तक तलाक मान्य नहीं है। और कई बार एग्रीमेंट के जरिए तलाक लेने के बाद दोनों अलग अलग जगह शादी कर लेते हैं, जो कि शादी वैलिड नहीं होती है। इसका मतलब अगर किसी पुरुष ने ऐसी किसी स्त्री से विवाह किया है जिसने अपने पूर्व पति से इकरारनामे के जरिए तलाक लिया है, यानी कि कोर्ट का तलाक नहीं लिया है, तो ये शादी वैलिड नहीं है। अगर आपके पास भी ऐसा आधार है तो आपको अपनी पत्नी को परमानेंट एलिमनी नहीं देनी पड़ेगी। इसी तरह अगर पत्नी ने पहले की शादी छुपा करके आपसे शादी की है तो भी आपसे परमानेंट एलिमनी नहीं ले सकती है। अब बात करते हैं तीसरे आधार की। हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार कोई भी हिंदू स्त्री और पुरुष जो आपस में प्रतिशत नातेदारी या सहपिंड नातेदारी का संबंध रखते हों वह आपस में विवाह नहीं कर सकते। ऐसा विवाह मान्य नहीं है। पुराने ज़माने में बड़े बुजुर्ग इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि नज़दीकी रिश्तेदारी में या सहपिंड नातेदारी में विवाह नहीं किया जाए। गाँवों में हालांकि आज भी इस बात का ध्यान रखा जाता है, लेकिन शहरों में कई बार इस बात को अनदेखा कर दिया जाता है या शहरों में कई बार इस बात की जानकारी ही नहीं होती है कि दोनों जो शादी कर रहे हैं आपस में प्रतिशत नातेदारी या सहबंध की संबंध रखते हैं। अगर इस प्रकार का आधार आपके पास उपलब्ध है, यानी कि आपने इस प्रकार की कोई शादी की है, तो ये शादी वैलिड नहीं है और शादी वैलिड नहीं होने के कारण आपको पत्नी को परमानेंट एलिमनी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम बात करते हैं चौथे आधार की। जब पत्नी अच्छा खासा कमाती हो, अपना भरण पोषण करने में सक्षम हो, तो पत्नी को कोई भी परमानेंट एलिमनी नहीं मिलेगी। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि पति और पत्नी दोनों ही कमाते हैं, लेकिन पति के ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारी है, कोई लोन ले रखा है या बच्चों की जिम्मेदारी है या माता पिता की जिम्मेदारी है या बीमार है या कम कमाता है, जबकि पत्नी अच्छा कमाती है या पत्नी ज़्यादा कमाती है और पति कम कमाता है, तो ऐसे में पत्नी को कोई भी परमानेंट एलिमनी नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं पाँचवें आधार की। जब पत्नी बिना किसी रीजनेबल रीज़न के पति से अलग रह रही है और पति उसे बार बार साथ में रहने के लिए बुला रहा है और पत्नी नहीं जा रही है, ऐसे में भी पत्नी को परमानेंट एलिमनी नहीं मिलेगी। जैसे पत्नी का ये जिद है कि वह अपने सास ससुर के साथ नहीं रहे, पति उससे अलग हो जाए, मतलब पति अपने माता पिता को छोड़ दे और पति अपने माता पिता को नहीं छोड़ना चाहता है, तो ये एक रीजनेबल ग्राउंड नहीं होने की वजह से हो सकता है पत्नी को परमानेंट एलिमनी नहीं मिले या मिले तो बहुत ही कम मिले। अब बात करते हैं छठे आधार की। अगर पत्नी ने तलाक के बाद किसी दूसरे से विवाह कर लिया है तो भी उसे परमानेंट एलिमनी नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं सातवें आधार की। जब पति और पत्नी दोनों राजीनामे के जरिए यानी आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं, ऐसे में भी पत्नी को कोई परमानेंट एलिमनी नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं आठवें आधार के लिए। ये आधार उन लोगों के लिए है जिन्होंने तलाक ले लिया है और परमानेंट एलिमनी के रूप में एकमुश्त राशि के बजाय प्रतिमाह पत्नी को भरण पोषण के रूप में हज़ारों रुपए दे रहे हैं। ऐसा कई बार देखने में आता है कि तलाक लेने के बाद पत्नी किसी और से शादी कर लेती है या लिव इन रिलेशन में चली जाती है या किसी और से अनैतिक संबंध बना लेती है। अगर ऐसा कोई आधार आपके पास उपलब्ध है तो आप पत्नी को दिए जाने वाले भरण पोषण की राशि को बंद करवा सकते हैं, समाप्त करा सकते हैं। इसके लिए आपको हिंदू मैरिज एक्ट की धारा
25 के सब क्लॉज 2 में कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश करना होगा। इस प्रार्थना पत्र को पेश करने के बाद कोर्ट आपकी पत्नी को भरण पोषण की राशि देना बंद करवा सकती है। ये तो कुछ आधार थे जिससे आप परमानेंट एलिमनी देने से बच सकते हैं, लेकिन इन आधारों को आपको ही कोर्ट में साबित करना होगा, यानी कि आपको ही कोर्ट में सबूत पेश करने होंगे। मैं आशा करता हूं कि अगर आप कोर्ट में सबूत पेश करते हैं तो आप परमानेंट एलिमनी की भारी रकम देने से बच सकते हैं। मैंने आपको अधिकतम जानकारी आज के इस वीडियो में दे दी है। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।